हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 3 उपहार में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। पाठ्य पुस्तक में यह पाठ पृष्ठ क्रमांक 7 से 10 तक है। इनमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे और परीक्षा में इस पाठ के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। ये चित्र किसका है? इस चित्र में घर है, तो यहाँ पर लिखेंगे घर। ये चित्र किसका है? इसमें नदी है, तो यहाँ पर लिखेंगे नदी। ये एक फल है और इस फल का नाम है अमरूद। या तो अमरूद लिखेंगे या फिर फल लिख देंगे। इस चित्र में क्या दिख रहा है? पहाड़ दिख रहे हैं और बर्फ के पहाड़ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्फ के पहाड़। ये एक बोरी है और इसमें अनाज दिख रहा है हमको, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अनाज की बोरी। ये चाबियों का गुच्छा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चाबियों का गुच्छा। ये कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वे कुछ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दर्शक, क्योंकि वो कहीं तो देख रहे हैं, इसलिए ये है दर्शक। यह है गिलास और इसमें दूध दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे दूध का गिलास। यह एक बूढ़ा व्यक्ति है और ये एक डिब्बा है और इस डिब्बे में कुछ लड्डू हैं, मीठे लड्डू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिठाइयाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, विचार मंथन। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। इस पर आपको विचार करना है कि कैसे ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। अगर हम ईमानदारी दिखाएंगे, ईमानदार व्यक्ति बनेंगे, तो हमारा चरित्र अच्छा बनेगा। तो उत्तर लिखते हैं, ईमानदारी की भावना का अर्थ है सत्य की भावना। ईमानदारी को अपनाने वाला व्यक्ति सच्चा और अच्छा होता है। व्यक्ति ईमानदार होगा तो उसका व्यवहार भी शुद्ध होगा। ईमानदार व्यक्ति में निहित गुणों के कारण उसका चरित्र भी अच्छा बनता है। लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। अगला प्रश्न देखते हैं, खोजबीन। गृह उद्योगों की जानकारी प्राप्त करो और इस पर चर्चा करो। उत्तर, मधुमक्खी पालन भी गृह उद्योग है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे मानव जाति को लाभ हो रहा है। यह एक कम खर्चीला घरेलू उद्योग है जिसमें आय, रोजगार और पर्यावरण को शुद्ध रखने की क्षमता है। यह एक ऐसा रोजगार है जिसे करने से समाज के हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इसी के साथ और भी कई गृह उद्योग है, जैसे नमकीन बनाने का गृह उद्योग, सिलाई कढ़ाई, केक बनाना, मसाले बनाना, पापड़ उद्योग, कपड़े बेचना। तो इस प्रकार के अनेकों ढेरों गृह उद्योग है जिससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। मैंने समझा, इस पाठ से आपने क्या समझा वो यहाँ पर लिखना है। तो मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। यह मैंने सीखा है। आपने अगर कुछ और बातें सीखी हैं तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा, जननी, भगिनी, वृक्ष, नयन, इनके समानार्थी शब्द हमें बताने हैं। तो सखा का समानार्थी शब्द क्या है? सखा मतलब फ्रेंड और सखा का समानार्थी शब्द है मित्र। जननी मतलब मदर और जननी का समानार्थी शब्द है माँ। भगिनी मतलब सिस्टर और भगिनी का समानार्थी शब्द है बहन। नयन मतलब आय और नयन का समानार्थी शब्द है आँख। वृक्ष मतलब ट्री और वृक्ष का समानार्थी शब्द है पेड़। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में
पृष्ठ क्रमांक 10 पर ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर अब हम जान लेते हैं। सुनो तो जरा, कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक कार्टून की स्टोरी कथा सुननी है और आपके फ्रेंड्स को वो सुनानी है। आप अपने क्लासरूम में भी सुना सकते हैं और एक्सप्रेशंस विद एक्सप्रेशंस आपको सुनानी है। हाव भाव मतलब एक्सप्रेशंस। अगला प्रश्न है, बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इस प्रश्न का हर एक बच्चे का उत्तर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, पायलट या कोई पुलिस या कोई कलेक्टर बनना चाहता हो। तो हर एक बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। डॉक्टर क्या काम करता है, समाज की सेवा करता है, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इंजीनियर विकास का कार्य करता है। शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है और एक अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षक सहायक होता है। राजनीतिज्ञ कोई बनना चाहता हो, राजनीतिज्ञ अर्थात पॉलिटिशियन क्या करता है, एक राजनीतिज्ञ देश के निर्माण व अच्छे शासन व्यवस्था में योगदान देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा ये बहुत जानी मानी एक लेखिका है। उनके रेखा चित्र को आपको पढ़ना है और उसमें जो पात्र दिए गए हैं उन्हें लिखना है। मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। इस कहानी में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, पैराग्राफ्स है, उसमें से किसी भी एक अनुच्छेद का आपको यहाँ पर लेखन करना है। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा, बताओ तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो किसने कहा किससे, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी ने ऋत्विक से कहा। अगला है, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। किसने किससे कहा, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। अगला है, और कोई पहचान बताओ। ये किसने कहा, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। किसने किससे कहा, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी एवं कई महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है। भले ही सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य के ही विजय होती है। जरा सोचो और बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो क्या होगा। अगर आपको कोई परी मिल जाए तो क्या करोगे आप लोग, जरा सोचो। यदि मुझे कभी परी मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं परी से प्रार्थना करूंगा या करूंगी कि वह मुझे अपने साथ परीलोक ले चले। मैं देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि परीलोक कैसा होता है, परियां कैसे रहती हैं, वे क्या खाती पीती हैं, क्या उनके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, क्या उन्हें भी कभी हमारी तरह गृह कार्य, परियोजना आदि बनानी होती है। तो ये सारी बातें मैं परियों से पूछना चाहती हूँ। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल्य। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। अब यहाँ पर हमें कहानी लेखन के मुद्दे तैयार करने हैं, तो चलिए मुद्दे तैयार करते हैं और उस पर आधारित फिर कहानी लिखेंगे या हमारे फ्रेंड्स को, सखाओं को, मित्रों को बताएंगे। छठी कक्षा का विद्यार्थी डरा हुआ एक कहानी पढ़ी। एक हारे हुए राजा ने चींटी से शिक्षा और प्रणाली ली, सेना इकट्ठी की, अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विद्यार्थी को प्रेरणा मिली, परिश्रम किया, परीक्षा की तैयारी की, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। सीख, ये कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर एक अच्छी सी कहानी हो सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है,
स्वयं अध्ययन, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर कुछ किताबें हैं और पुस्तकें हैं और यहाँ पर कुछ खिलौने हैं। तो हमें 2 विज्ञापन करने हैं, एक पुस्तकों पर और एक खिलौनों पर। तो यहाँ पर मैं पुस्तकों का एक विज्ञापन आपको देती हूँ, खिलौनों का विज्ञापन आप खुद तैयार करेंगे। अब यहाँ पर पुस्तक भंडार, सरस्वती पुस्तक भंडार, यहाँ पर हमने चित्र भी चिपकाए हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध है और क्या क्या विशेषताएं हैं आपके पुस्तक भंडार की वो भी यहाँ पर लिखनी है। हर तरह की पुस्तकें आपके यहाँ पर मिलती हैं, स्टेशनरी की सभी वस्तुएं आपके यहाँ पर मिलती हैं, कापियाँ एवं रजिस्टर आपके यहाँ पर मिलता है और बहुत सारी कहानियों की पुस्तकें आपके यहाँ पर मिलती हैं। तो ये विशेषताएं हैं आपके पुस्तक भंडार की, वे लिखनी है। NCERT की पुस्तकें उपलब्ध है आपके यहाँ पर और आपने क्या ऑफर दी हुई है, 12 रजिस्टरों के साथ 3 पेन फ्री है आपके यहाँ पर। तो इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हो कि 3 पुस्तकें फ्री हैं या कलर पेंसिल्स फ्री है, लुभावना दिखे इसलिए हमें इस प्रकार से लिखना है। MRP पर 10% या 10% छूट है। संपर्क, किस नंबर पर संपर्क करना है वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एक विज्ञापन होता है। अब इसी आधार पर आपको खिलौनों पर एक विज्ञापन तैयार करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस है। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आँखों, पुस्तक, दृष्टि। गांव के पास डैश मेला लगा था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अचानक उसकी डैश दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की डैश में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आ गए। सही विधान के सामने बराबर का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। नहीं, यह विधान गलत है। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। यह विधान बराबर है, सही है। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। हाँ, यह विधान भी सही है। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। क्या ऋत्विक ने पोटली खोली थी? नहीं, ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली थी, तो यह विधान गलत है। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। यह विधान सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? उत्तर, ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? उत्तर, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? उत्तर, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? उत्तर, परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है। वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? उत्तर, रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी। वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र बना था। अगला प्रश्न है। परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? उत्तर, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी।
ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं, परी ही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। विरुद्धार्थी शब्द अर्थात अपोजिट्स। जीवन, जीवन का विरुद्धार्थी शब्द है मृत्यु। दोस्त, दुश्मन। सुबह, शाम। दूर, पास। जागना, सोना। बड़ा, छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। पोटली, एक पोटली, अनेक पोटलियां, पोटलियां। एक लड़का, अनेक लड़के। एक आंख, अनेक आंखें। एक परीक्षा, अनेक परीक्षाएं। एक पुस्तक, अनेक पुस्तकें। एक परी, अनेक परियां। So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.